हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और आज हमारी जो वीडियो है वो है सिविल राइजिंग्स के बारे में। देखिए, जब 1857 की रिवॉल्ट हुई थी उस टाइम में बहुत सारे सिविल अपराइजिंग्स भी हुए थे और उससे पहले भी हुए थे, कुछ उसके बाद भी होंगे। तो यहाँ पर हम जो कवर कर रहे हैं वो घट्टा चक्र की बुक को कवर कर रहे हैं और जो टॉपिक है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविल अपराइजिंग्स के बारे में। और ये छोटे छोटे रिवॉल्ट थे जो एक लोकल एरिया में हो रहे थे, वहीं के पर्टिकुलर एरिया में। तो उन्हीं को आज हम इस लेक्चर में पूरा कवर करने वाले हैं। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेट है वो तक पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, अदर सिविल अपराइजिंग्स। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 2-4 वीडियो देखिए। अगर आपको काम की लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग upheavals took place in a Bengal immediately after revolt of 1857। तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद बंगाल में यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा रिवॉल्ट हुआ था, सन्यासी, संथल, इंडिगो या फिर पावना डिस्टर्बेंसेस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है इंडिगो रिवॉल्ट। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ उसके बाद जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था वो था इंडिगो रिवॉल्ट। इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिल्कुल इसके टाइम के साथ पूछा जाता है कि कौन सी ईयर में हुआ था। तो 1859 टू 1860 ये बंगाल में हुआ था आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सन्यासी रिबेलियन अकर्ड इन 1763। ये ध्यान रखना कि संथल कब हुआ था और सन्यासी कब हुआ था, ये सारे याद रखने आपको। सन्यासी हुआ था 1763 से 1800। संथल की बात करें तो 1855 से 56 और पावना अपराइजिंग हुआ था आपका 1873। इंडिगो रिवॉल्ट बिगेन फ्रॉम द गोविंदपुर विलेज ऑफ नादिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। तो ये भी थोड़ा बहुत याद रखना कि कहाँ से शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था। ये दो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे इंडिगो प्रोड्यूसर के, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पीजेंट्स को, और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मना करते हैं कि इंडिगो को अब ये और उसकी खेती नहीं करेंगे। इंडिगो रिवॉल्ट थी जो बंगाल की, वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि वो क्या करें, वो जितना हो सके उतना इंडिगो उगाएं। और फिर उसको कौन यूज़ करता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो यूज़ करते थे अपने। तो यहाँ पर वो उनसे खरीदते सस्ते दामों में थे और फिर उसको यूज़ करके वो महंगी चीज़ें बनाया करते थे। इन सेप्टेम्बर 1859 ऑल द कल्टिवेटर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। तो सभी जितने भी कल्टिवेटर्स थे किसके खिलाफ हो गए, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स को तो छोड़ के रखते थे वहाँ पर ये सारी खेती बाड़ी कराने के लिए। अब ये जो पूरा झगड़ा था कि नादिया, पावना, खुल्ला, ढाका, मालदा, दिनाजपुर यहाँ फैल गया। जितनी भी इंडिगो फैक्ट्रीज थी उनको सारी को बंद करना पड़ा ड्यू टू दिस स्ट्राइक। जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी बंगाल की एक्सप्रेस सपोर्ट टू द मूवमेंट बाय देयर आर्टिकल एंड रैलीज। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इसको मूवमेंट के थ्रू, आर्टिकल्स, रैलीज ये सब निकाली। जो एडिटर थे हिंदू पेट्रॉइड के, क्या नाम था उनका, हरीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ठीक है। एंड द रिवॉल्ट वॉज बहुत ज़्यादा, जो ये रिवॉल्ट थी अगर हम देखें तो जैसे बहुत अच्छे से इसे बताया गया, वो बताया गया बाय दीन बंधु मित्रा। इनका एक प्ले था नील दर्पण, तो उसमें काफ़ी अच्छे से इसे पोर्ट्रेट किया गया। दीन बंधु मित्रा जी ने काफ़ी अच्छे से इस पूरे जो इंडिगो रिवॉल्ट है, इससे जुड़े हुए जो भी कॉजेज है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया। वो ध्यान रखना इसमें मेन है कि देखिए, तो नील दर्पण किसका है, तो ये दीन बंधु का, ये भी याद रखना। हिंदू पेट्रॉइड किसका है, तो हरीशचंद्र मुखर्जी के थे इसके एडिटर। ठीक है, हिंदू पेट्रॉइड के। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट, तो जो इंडिगो रिबेलियन था वो किस चीज़ के लिए था, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड। बी है यहाँ पर, द पीजेंट वांटेड टू ग्रो इंडिगो, तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। अ प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट कैरीड एन इंडिगो कलर्ड फ्लैग। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है कि जो पीजेंट्स थे वो पहली बात तो इंडिगो को उगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा था इंडिगो उगाने के लिए। और फिर उस पर वो भी किस प्राइस पे, जो अनएक्सेप्टेबल था, जो वो मतलब उस प्राइस पे वो नहीं चाहते थे कि वो उस प्राइस के लिए उस इंडिगो को उगाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नील दर्पण, अ बुक रिटन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर। तो ये नील दर्पण किसने लिखा है, अब ये भी हम पढ़कर आए हैं कि जो नील दर्पण है उसके ऑथर कौन है, तो दीन बंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर बी, दीन बंधु मित्रा किसके ऑथर है, तो नील दर्पण के हैं, जिसने इंडिगो फार्मर्स की जो बहुत ही बुरी कंडीशन थी उसको बताया नील दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर वर डिस्प्ले। तो अब ये भी पढ़कर आए हैं, दीन बंधु मित्रा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण, तो फिर से वही है, ऑप्शन नंबर सी, दीन बंधु मित्रा।
क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसके कंपोजर कौन थे, तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये वंदे मातरम हमारा क्या है, एक नेशनल सॉन्ग है, और ये जो लिया गया है, ये लिया गया है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो क्रिएशन है आनंद मठ, उसी में जिक्र है वंदे मातरम का, तो यहीं से ये वंदे मातरम लिया गया है। जो उनकी नावल थी बंकिम चंद्र चटर्जी की नावल थी आनंद मठ, तो वहीं से ये वंदे मातरम लिया गया है। और ये जो नावल है ये किस पे बेस्ड थी, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नावल थी, किस पे बेस्ड थी, किसने लिखी थी, किस बारे में लिखी थी। तो ये थी सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में। किस बारे में, सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में। और ये जो वंदे मातरम है ये किसने गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, वो भी कैलकाटा सेशन में। और ये कैलकाटा सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वो थी मीटिंग थी, वो हुई थी कैलकाटा में। उस टाइम पर 1896 में, ध्यान रखिएगा 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम को INC के कैलकाटा सेशन में गाया था। और ये वंदे मातरम कहाँ से लिया है, तो ये आनंद मठ से लिया है। आनंद मठ एक नावल है बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बेस्ड है सन्यासी रिवॉल्ट पर। ओके, तो ये सारी ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं सब पे जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया इसी में, द थीम ऑफ द नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। तो पूछ लिया ना भाई कि जो आनंद मठ जो नॉवल है उसकी थीम क्या है, तो वो थी सन्यासी रिवॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी रिवॉल्ट। जो कंपोजर है वंदे मातरम के वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिन्होंने मेंशन किया है सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में अपनी नॉवल आनंद मठ में। इससे बताया है द पीजेंट, लैंडलॉर्ड्स एंड द आर्टिफिशियल all were ruined due to the establishment of the British government and their new economic policy। कि सब चीज़ें ख़राब हो रही थी, लैंडलॉर्डिज्म भी, पीजेंट भी, सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा नई नई पॉलिसीज़ आ रही थी। ऊपर से फेमाइन आ जाता है 1770 में। जो सन्यासीज थे वर ह्यूमिलेटेड बाय बैन ओवर पिलग्रिमेज एंड सन्यासी हैड अ ट्रेडिशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट, दस दे बिगेन अ स्ट्रॉन्ग रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रेवली। वॉरेन हेस्टिंग हैड सप्रेस्ड द अपराइजिंग आफ्टर अ लॉन्ग कैंपेन। तो यहाँ पर जो ये पूरी अपराइजिंग थी ये किसने सप्रेस करी थी, तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट वॉज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ। तो ये किसने लिखा है कि सन्यासी रिबेलियन, ठीक, किस रिवॉल्ट के बारे में है, तो ये सन्यासी रिबेलियन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग। तो जो सन्यासी रिबेलियन है ये फेमस था, है ना, लेकिन ये किसकी राइटिंग्स की वजह से फेमस हुआ, जो सन्यासी रिबेलियन है, तो ये हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवल थी जो आनंद मठ, उस वजह से फेमस। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द थीम ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जीज फेमस नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। तो फिर से वही, तो किस पे बेस्ड था, ये सन्यासी रिवॉल्ट पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ भरियताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर। तो देखिए इसका पर्पस क्या था, मुंगेर में जो ये भरियताल रेजिस्टेंस जो हो रहा था इसका पर्पस क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिमांड ऑफ बख्श्त लैंड रीस्टोरेशन। तो जो बख्श्त लैंड थी इसके रीस्टोरेशन के लिए जो ये भरियाल रिवॉल्ट था ये चल रहा था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो पूछा गया है कि जो वहाबी मूवमेंट चल रहा था उसका चीफ सेंटर कौन सा था 19th सेंचुरी में। तो उसका चीफ सेंटर था वहाबी मूवमेंट का पटना। क्या था, पटना। जो वहाबी मूवमेंट था काफ़ी सीरियस और ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब एक खतरा था किसके लिए, ब्रिटिश सुप्रीमेसी के लिए इंडिया में जो बढ़ रही थी 19th सेंचुरी में, तो उसी के खिलाफ ये वहाबी मूवमेंट शुरू किया गया था। ये जो मूवमेंट है इसके लीडर कौन थे, तो सैयद अहमद खान थे, जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे अब्दुल वहाब और जो शाह वलीउल्लाह है जो सेंट ऑफ दिल्ली है, इन दोनों की टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। कौन, सैयद अहमद, जिन्होंने शुरू किया था वहाबी मूवमेंट को। ये कहा जाता है कि एक तरह से ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है विच स्टेटेड दैट रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम की जो ट्रू स्पिरिट है जो कहीं अब खो गई थी 19th सेंचुरी में, हमें वापस से उसको रिवाइव करना है और जो भी सोशो पॉलिटिकल जो भी बेकार की चीज़ें हैं उनको हमें सोसाइटी से बाहर करना है। बाय एफर्ट्स ऑफ सैयद अहमद वहाबी आइडियोलॉजी वॉज स्प्रेड इन काबुल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो जो इनकी वजह से सैयद अहमद के एफर्ट्स की वजह से जो वहाबी आइडियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई काबुल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बंगाल में, बिहार में, सेंट्रल प्रोविंशियल रीजन्स में। अब हुआ क्या है, 1830 में सैयद ऑक्यूपाइड पेशावर फॉर सम टाइम्स एंड इशू कॉइन बाय हिज नेम, बट लेटर इन द फॉलोइंग ईयर सैयद अहमद लॉस्ट हिज लाइफ। कौन सी बैटल में, वो भी बैटल ऑफ बालाकोट में। तो अब यहाँ पर पूछा गया था कि वहाबी मूवमेंट कब बहुत मतलब का सेंटर कौन सा था, तो पटना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था वहाबी मूवमेंट का सैयद अहमद की डेथ के बाद। क्वेश्चन नंबर 13,
कूका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो जो कूका मूवमेंट है उसके ऑर्गेनाइज़र कौन थे, तो उसके जो ऑर्गेनाइज़ किया था जिन्होंने कूका मूवमेंट को, वो थे गुरु राम सिंह। कौन थे? गुरु राम सिंह। जो कूका मूवमेंट है वो सिमिलर था वहाबी मूवमेंट के जैसे ही, दोनों ही जो मूवमेंट थे ये बिगेन हुए थे रिलीजियस रिवोल्ट की तरह और बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट है। इनकी अपनी जनरल आइडियोलॉजी थी और आइडियोलॉजी यही थी दोनों की कि भाई हमें ब्रिटिश रूल को भारत से हटाना है। वेस्टर्न पंजाब में जो कूका मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ और जो कूका मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया था भगत जवाहर मल ने 1840 में। ध्यान रखना किसने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर भगत जवाहर मल ने इसको इनिशिएट किया था वेस्टर्न पंजाब में 1840 में, जिन्हें बाद में सियान साहिब के नाम से भी जाना गया। जो ओरिजिन था कूका मूवमेंट का, ठीक है, ये बेसिकली क्या था, रिलीजियस प्योरिफिकेशन ऑफ द सिखिज़म। जो लीडर थे कूका मूवमेंट के वो कौन थे, वो राम सिंह थे, जिन्हें बाद में रंगून भेज दिया जाता है 1872 में और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है 1885 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, कूका मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन, तो कूका मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पंजाब। किसने स्टार्ट किया था, तो भगत जवाहर मल ने इसको इनिशिएट किया था 1840 में। क्वेश्चन नंबर 15, पागलपंथी रिबेलियन वॉज इंडीडेड आ रिबेलियन ऑफ, तो जो पागलपंथी रिबेलियन है वो किसका रिबेलियन था, तो वो था गैरोस का। किसका था, गारोस का। ठीक है, जो गारोस ट्राइब थी उसका था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। जो पागलपंथी रिबेलियन है वो किसका रिबेलियन था, तो जो गारोस पागलपंथी उनका था। ये क्वासी रिलीजियस कम्युनिटी सेक्ट था जिसे शुरू किया था करम शाह ऑफ नॉर्थ बंगाल। पागलपंथी किसने शुरू किया था, करम शाह ऑफ नॉर्थ बंगाल। ये जो सन थे करम शाह के एंड सक्सेसर टीपू वो इंस्पायर्ड, सन ऑफ करम शाह एंड सक्सेसर टीपू वो इंस्पायर्ड विद द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पर्पस। करम शाह के बाद उनके बेटे और उनके सक्सेसर टीपू आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे रिलीजियस और पॉलिटिकली। टीपू शाह लेड दिस मूवमेंट टू द पीपल अपहोल्ड द रिलीजन एंड राइट्स ऑफ द पीजेंट इन बंगाल। तो बाद में टीपू और जो शाह हैं दोनों इस मूवमेंट को आगे लेके चलते हैं जिससे कि वो पीजेंट्स के जो राइट्स है बंगाल में उनको सेफ गार्ड कर सकें। ही कैप्चर शेरपुर इन 1825 एंड बिकम किंग। ही अपॉइंटेड अ जज एंड अ मजिस्ट्रेट एंड अ कलेक्टर टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ध्यान रखना कि जो पागलपंथी रिबेलियन है वो किसका था, वो गारो ट्राइब का था और यहाँ पर इसको शुरू करने वाले कौन थे, तो ये थे करम शाह और टीपू। क्वेश्चन नंबर 16, वो फाउंडेड था पागलपंथ, तो किसने शुरू किया था पागलपंथ, तो करम शाह। ऑप्शन नंबर बी, करम शाह। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू संथल हुल ऑफ 1855 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पूछा है कि संथल हुल के अकॉर्डिंग जो 1855 में हुआ था कौन सी स्टेटमेंट नीचे दी हुई यहाँ पर करेक्ट है। तो पहली है मेजर बारोज लॉस्ट द बैटल विद द संथल नियर भागलपुर। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि जो मेजर बारोज थे वो हार गए थे संथल से लड़ते लड़ते भागलपुर में। गोको वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ गोडा, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। तीसरी है महाजन दीन दयाल राय इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम, है ना, तो इसमें जो महाजन दीन दयाल उनका भी काफ़ी अच्छा खासा नाम है संथल हुल में। और फोर्थ है देयर वाज अ टाइम व्हेन संथल एंजॉयड फुल सॉवरेनिटी ओवर द एरिया ऑफ गंगा वैली नियर मुजफ्फरनगर। तो ये गलत है ना, कि गंगा वैली जो मुजफ्फरपुर के पास है वहाँ पर ऐसा कोई फुल सॉवरेनिटी संथल्स की नहीं थी। बाकी आपकी ऊपर की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है लेकिन ये वाली गलत है। संथल रिबेलियन को हम संथल हुल भी बोलते हैं, और जो संथल है वो प्रेजेंट है आपका कहाँ है, तो वो झारखंड वाले एरिया की बात हो रही है, ईस्टर्न इंडिया में। किसके खिलाफ था ये, तो सारे जो मूवमेंट थे ज़्यादातर किसके खिलाफ थे, या तो लैंडलॉर्ड के खिलाफ थे या फिर ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के खिलाफ थे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, कुछ और नहीं है। किसके खिलाफ था ये, ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के और ज़मींदारी सिस्टम के खिलाफ। द रिबेलियन स्टार्टेड इन जुलाई 1855 एंड टू संथल लीडर्स। ध्यान रखना है कि स्टार्ट कब हुआ, 1855 में हुआ और जो दो इंपॉर्टेंट संथल लीडर्स थे सिंधु और कन्हू, क्या नाम था उनका, सिंधु और कन्हू। Major Burroughs troops suffered a defeat in a fierce engagement with a body of armed Santhal on 16th July 1855. Goko was an important leader of Goda and a respectable old Santhal headman. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि जो गोको है वो इंपॉर्टेंट लीडर थे गोडा के और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल ओल्ड संथल हेडमैन थे ये गोको। जो महाजन दीन दयाल है इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है इसी उसमें संथल में। दे डिड नॉट इन्जॉय सॉवरेनिटी ओवर एरिया ऑफ गंगा वैली, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी सॉवरेनिटी को इन्जॉय नहीं किया है गंगा वैली के आसपास। द रिवोल्ट वॉज कन्फाइंड बिटवीन भागलपुर एंड वर्धमान। तो ये जो रिवोल्ट थी कि सिर्फ भागलपुर से वर्धमान तक ही सीमित रही थी।
क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द फराजी रिबेलियन। तो फराजी रिबेलियन के लीडर हमें बताने हैं, तो इसके लीडर है दादू मियान। कौन? ऑप्शन नंबर बी, दादू मियान, फराजी रिबेलियन के लीडर दादू मियान। द सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय हाजी शरीतुल्लाह इन फरीदपुर ऑफ बंगाल। दे एडवोकेटेड द रेडिकल चेंजेस इन अ रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल फिनोमिनन। सन ऑफ हाजी शरीतुल्लाह, दादू मियान led the rebellion against the British and this movement later merged with the Wahhabis in 1860 after the death of दादू मियान। बाद में चल के देखो जो ये फराजी रिबेलियन है ये किस में मर्ज हो जाएगा, तो ये वहाबीज़ में हो जाएगा 1860 में, जब दादू मियान की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना कि जो फराजी रिबेलियन है उसके लीडर कौन थे, तो दादू मियान थे। और कहाँ पर हुआ था ये, तो बंगाल में हुआ था, फरीदपुर बंगाल में हुआ था। रेडिकल चेंजेस को एडवोकेट करते थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वर द फराजीज। तो फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरीतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए, फॉलोवर्स ऑफ हाजी शरीतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 23, वेलुथम्पी लेड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। तो जो वेलुथम्पी है उन्होंने भी रिबेलियन चलाया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये कहाँ पर था, तो ये था केरला, वेलुथम्पी केरला में। वेलेस्ली कंपेल्ड किंग ऑफ त्रवनकोर फॉर द सब्सिडरी अलायंस इन 1805। द किंग वॉज वेरी अनप्लीज्ड विद द ट्रीटी एंड रिफ्यूज टू पे सब्सिडी टू द ब्रिटिशर्स, है ना। तो इस किंग ने यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनको सब्सिडी पे करने से साफ साफ मना कर दिया था, जबकि ये सब्सिडरी अलायंस में था 1805 से। The behavior of the British resident was rude, so Veluthampi revolted, in which he was supported by Nayar battalion. Question number 21, who founded Ramosi कृषक जथा in महाराष्ट्र। तो ये जो रामोशी कृषक जथा है ये महाराष्ट्र में किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था रामोशी जो कृषक है ये क्या था, वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने, फड़के, हाँ यही सही है बोलना। रामोसी कृषक जथा वॉज फाउंडेड बाय वासुदेव बलवंत फड़के और 1845 में हुआ था। इन्होंने क्या किया था, लोगों को ऑर्गेनाइज किया था जो रामोसी ट्राइब के थे और उनको कॉम्बैट फोर्स में कन्वर्ट कर दिया था। ही वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर लाइफ। बाद में ये गिरफ्तार भी हो गए थे, इनको जेल में डाल दिया था और इनकी डेथ हो गई थी 1883 में हंगर स्ट्राइक की वजह से, अगेंस्ट कॉलोनियल रूल इन काला पानी। समझ रहे हो आप, कितना कुछ किया है लोगों ने आज़ादी के लिए, उसके बाद भी हमें ये आज़ादी सही से यूज़ करनी आई नहीं रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रामोसी कृषक जथा ये कहाँ पर, मेरठ में किसने स्टार्ट, वो सॉरी महाराष्ट्र में किसने स्टार्ट किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के जी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वॉज। तो पूछा कि करेक्ट ऑब्जर्व उनकी जो लोकेशन है वो बतानी है, तो वो है यहाँ पर जो रामोसी अपराइजिंग है, अभी हमने पढ़ा था ना महाराष्ट्र में, तो ये वेस्टर्न घाट्स में होगा। तो रामोसी हिल ट्राइब इन द वेस्टर्न घाट रिसेंटेड ब्रिटिश रूल एंड द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1822 अंडर चित्तूर सिंह। ध्यान रखना, अंडर चित्तूर सिंह दे रिवॉल्टेड एंड प्लंडर्ड द कंट्री अराउंड द सतारा। There were revolt again during 1825 to 26 and the area remained disturbed till 1829. The disturbance erupted again in 1840 to 1841 over deposition and the banishment of the Raja Pratap Singh Satara in September 1839. A superior British force restored order in the area. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द सेंटर ऑफ गडकरी रिबेलियन। तो ये गडकरी रिबेलियन कहाँ हुआ था, तो गडकरी रिबेलियन है आपका कोल्हापुर। कहाँ पर, कोल्हापुर। तो गडकरीज क्या थे, वो हेरिडेटरी सर्वेंट्स हुआ करते थे मराठाओं के। जो गडकरीज थे वो हेरिडेटरी सर्वेंट्स थे किसके, मराठास के। और ये किससे अटैच होते थे, उनके फोर्ट से अटैच होते थे। द रोज एंड रिबेलियन इन कोल्हापुर इन 1844 ड्यू टू पिटिएबल लैंड रिवेन्यू। अब यहाँ पर ये लोग भी कोल्हापुर में रिवॉल्ट पर इसलिए आए क्योंकि लैंड रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पॉलिसीज़ बहुत हार्श हो चुकी थी। तो ब्रिटिश आर्मी स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर द सप्रेशन ऑफ दिस रिबेलियन। क्वेश्चन नंबर 24, ट्रेस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वॉज बैन। तो यहाँ पर बता रहा है ये कौन सी जो ट्राइब है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई थी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम है उसको बंद कर दिया था, और जो ट्राइबल लोग थे वो तो ये सब करते थे। तो यहाँ पर वो कौन सी थी, तो वो थी खोंड। कौन सी ट्राइब थी, तो वो थी खोंड, ठीक है। तो जो खोंड ट्राइब थी वो बंगाल से तमिलनाडु तक आपको देखने के लिए मिल जाती है उस टाइम पे, और ये इन्होंने रिवॉल्ट करा ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1837 से 56 तक। जो रिवॉल्ट था खोंड ट्राइब का, ये लीड किसने किया था, ये किया था
किसने? चक्र बिसोई ने। किसने किया था? चक्र बिसोई ने। जो मेन रीज़न था रिवॉल्ट का वो था वॉज स्टॉपिंग द मारिया सिस्टम, द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टैक्सेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो मारिया सिस्टम है उसके लिए जो एक ट्रेडिशनल ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस होती थी और साथ में यहाँ पर कुछ टैक्सेस वगैरह भी ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिए थे, तो इसलिए जो खोंड जनजाति थी वो विद्रोह में आ गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको लीड किया था चक्र बिसोई ने। क्वेश्चन नंबर 25, हु हैड लेड कोल रिवॉल्ट। तो जो ये कोल रिवॉल्ट है ये किसने स्टार्ट किया था? ये किया था बुद्धू भगत ने। किसने स्टार्ट किया था? बुद्धू भगत ने स्टार्ट किया था। कोल रिवॉल्ट वॉज लेड बाय द बुद्धू भगत इन छोटा नागपुर। ये भी ध्यान रखना कि कोल रिवॉल्ट कहाँ पर हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। द रिवॉल्ट वॉज अल्टीमेटली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1848। क्वेश्चन नंबर 26, कॉल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो कॉल म्यूटिनी है 1831 की जो स्टार्ट हुई थी बुद्धो भगत के अंडर, वो कौन से एरिया में हुई थी? तो वो हुई थी सिंहभूम। कौन से एरिया? छोटा नागपुर में जो सिंहभूम एरिया है वहाँ पर हुई थी कॉल म्यूटिनी 1831 में स्टार्ट। तो कोल आर द इनहेबिटेंट ऑफ छोटा नागपुर। दिस एरिया कवर्ड रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और कुछ और पार्ट थे। विद द एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू लैंड लॉज, अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई थी, न्यू लैंड लॉज आ गए थे। आउटसाइडर लाइक हिंदू, सिख, मुस्लिम, फार्मर, मनी लैंडर एसेट्रा स्टार्ट कमिंग इन टू दिस ट्राइबल एरिया। ये सब लोग भी इनके एरिया में जा रहे थे। दिस लीड टू मासिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइब्स। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखा जाता है ट्राइब्स का, इसलिए 1831 में बुद्धो भगत की लीडरशिप में जो कोल थे वो रिवॉल्टेड, किल्ड and about 1,000 outsider only after large scale military operation and order could be restored. Question number 27, who was the leader of भूमिज रिवोल्ट। तो जो भूमिज रिवोल्ट है उसके लीडर कौन थे? तो भूमिज रिवोल्ट के लीडर थे गंगा नारायण। कौन थे भूमिज रिवोल्ट के? गंगा नारायण। देखिए भूमिज कौन? जो कि सॉल से पैदा हुआ है। तो ये जो रिवोल्ट है ये गंगा नारायण ने शुरू करी थी और ये कब हुई थी? 1832 से 1833, मनभूम एरिया। और ये एरिया भी कौन सा है? तो ये एरिया भी आपका बंगाल का ही है। जो रिबेलियन है वॉज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द भूमिज ट्राइब पीपल बाय किंग एंड द एक्सप्लॉयटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो सब ज़्यादा जो ब्रिटिश की उल्टी सीधी पॉलिसीज़ आ रही थी, जिन्हें लोग या तो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, है ना, खेती नहीं कर पा रहे थे टेक्नोलॉजी, तो सब कुछ उन्हीं के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 28, द वगैरह अपराइजिंग हैपन इन। तो जो ये वगैरह अपराइजिंग है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बड़ौदा में। कहाँ पर हुई थी? बड़ौदा में। द गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपेल्ड वगैरह चीफ to take up arms. Vagera attacked British territory during 1818 to 1819. A peace treaty concluded the revolt in November 1820. तो जो वगैरह अपराइजिंग है ये कहाँ पर हुई थी? वगैरह अपराइजिंग हुई थी बड़ौदा में। कहाँ पर हुई थी? बड़ौदा में हुई थी। Question number 29. Arrange the following uprising against the British colonial power in India prior to 1857 in the various part of the country in the correct order. तो पूछा गया है कि यहाँ पर हमें इसे अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। देखिए जो सिपॉय म्यूटिनी हुई है बंगाल में, ये बात वही हो रही है बैटल ऑफ बक्सर की। तो वो कब हुई थी? 1764 में हुई थी। कस्ट रिबेलियन की बात करें तो ये हुआ था 1819 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1819 में हुआ था। उसके बाद है वेल्लोर, तो ये कब हुआ था? 1806 में हुआ था। तो अभी तो सबसे पुराना क्या चल रहा है? सिपॉय म्यूटिनी बंगाल चल रहा है। उसके बाद सिपॉय म्यूटिनी एट वेल्लोर चल रहा है, फिर आएगा कस्ट रिबेलियन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 1855 संथल अपराइजिंग कब हुई थी? तो 1855 में हुई थी। तो इसलिए ये तो फोर्थ तो आएगा नहीं, पहले फोर्थ तो बाद में आएगा 1855। ठीक है, उससे पहले कोल अपराइजिंग कब हुई थी? 1831। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डेट हमने देखिए सबकी देख ली है। तो सिपॉय म्यूटिनी बंगाल में हुई थी 1764 में। हेक्टर मुनरो एट द बैटल फील्ड ऑफ बक्सर, जिसे मीर कासिम ने भी ज्वाइन कर लिया था। सिपॉय म्यूटिनी वेल्लोर की 1806 में हुई थी। कस्ट रिबेलियन 1819 में और कोल अपराइजिंग 1831, संथल 1855। क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथल रिवॉल्ट वॉज अकर्ड। तो ये संथल रिवॉल्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855। तो ऑप्शन नंबर डी, 1855 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, आफ्टर द संथल अपराइजिंग सब्सिडीड व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जब जो संथल अपराइजिंग के टाइम में पूछा गया है कौन से मेजर्स लिए गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर टेरिटरीज कॉल्ड संथल परागनास वर क्रिएटेड। तो ये ठीक है, संथल परागनास करके एक टेरिटरी बना दी गई थी। इट बिकम इलीगल फॉर संथल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथल। और कहा गया था कि जो लैंड की दी गई है आपको, अगर किसी दूसरे को, किसी नॉन संथल को अगर आप ये लैंड ट्रांसफर करते हो तो ये इलीगल होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ 1 and C।
द संथल रिबेलियन वॉज फेमस ट्राइबल रिवॉल्ट हेल्ड इन बिहार एंड उड़ीसा। कहाँ पर हुआ था ये संथल रिबेलियन? बिहार और उड़ीसा में हुआ था। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट संथल परगना। तो भाई जब ये रिवॉल्ट वगैरह का एंड हो गया तो ब्रिटिशर्स उसके बाद मान गए कि ठीक है हम आपके लिए एक सेपरेट संथल परगना बना देते हैं, और ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है संथल परगना ये गवर्नमेंट ने बनाई, और ये कहा कि अगर आप जो लैंड आपको मिल रही है अगर वो लैंड आप किसी नॉन संथल को देते हो तो ये इलीगल होगा। ठीक है। विच ऑफ द अबव पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है? संथल 1855 सही है, कोल 1831 ये भी सही है, खासी 1829 सही है, अहोम 1815 ये आपका गलत है। अहोम रिबेलियन वॉज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमधर कुंवर इन अहोम, क्योंकि जो अहोम रिबेलियन है वहाँ पर कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1828 में। किसकी लीडरशिप में हुआ था? तो गोमधर कुंवर की लीडरशिप में हुआ था। खासी रिबेलियन कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। किसकी लीडरशिप में? तो तीरथ सिंह। कोल रिवॉल्ट कब हुआ? 1831। किसकी लीडरशिप में? बुद्धो भगत की और गंगा नारायण। संथल की बात करें तो फेमस ट्राइबल रिवॉल्ट था, किसने किया था? सिंधु, कन्हू, चड और भैरव ने। क्वेश्चन नंबर 33, When did छोटा नागपुर ट्रैवल रिवॉल्ट अकर? तो छोटा नागपुर जो ट्रैवल रिवॉल्ट है वो कब हुई थी? तो यहाँ पर कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। सो देयर वॉज नो रिवॉल्ट नेम छोटा नागपुर, क्योंकि ऐसा कोई नाम है ही नहीं छोटा नागपुर ट्रैवल रिवॉल्ट करके। बाकी रिवॉल्ट है देखिए, जो टाइम दिया हुआ है, चेरा रिवॉल्ट हुआ था 1800 में, कॉल रिवॉल्ट 1831 टू 32, संथल 1855 टू 56, मुंड्रा 1899 टू 1900। हो रिवॉल्ट की बात करें तो 1820 से 21। ठीक है, तो यहाँ पर ये नई 2 रिवॉल्ट पढ़ी हमने, मुंडा रिवॉल्ट 1899 वाली और हो रिवॉल्ट 1820 टू 21 वाली। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ संथल्स? तो संथल की जो रिवॉल्ट है उसको किसने लीड किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, सिंधु, कन्हू और भैरव जैन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जो संथल रिबेलियन है काफ़ी सीरियस चैलेंज कह सकते हैं हम जो फेस किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ इट्स रूल। जो यहाँ पर जो लैंड लॉर्डिज्म था, मनी लैंडर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परेशान कर दिया था पीजेंट को। हैवी टैक्सेस थे, तो टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ट्राइबल पीजेंट्स के ऊपर। ओवर एंड ओवर यूरोपियन रेलवे कॉन्ट्रैक्टर ऑफर डिमांडेड फोर्स लेबर। सम ऑफ द ट्राइबल पीपल माइग्रेटेड एल्सवेयर विच द संथल सॉ एज अ क्लियर साइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। अब जब उनकी ट्राइबल पीपल अगर वो माइग्रेट करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो संथल थे उनको लग रहा था कि अब उनकी जो कम्युनिटी है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड ऑफ डिसकंटेंट दैट द हॉस्टिलिटी अगेंस्ट आउटसाइडर इरप्टेड इन जून 1855। अब हुआ क्या, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सिद्धू और कन्हू जो 2 भाई थे उन्होंने रिबेलियन किया। ठीक है, द रिबेलियस संथल असेंबल्ड एट भगानी दिही एंड रोज देयर आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश रिवेन्यू सिस्टम। संथल रिबेलियन कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मंथ। अब कुछ महीनों तक ये जो संथल रिबेलियन है ये चलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपीरियल कंट्रोल के लिए थ्रेटन बन के उभरेगा। इस टाइम पर जब ये रिबेलियन चल रहा था तो यहाँ पर इसको सपोर्ट करने वालों का मतलब एक अच्छा खासा जो सपोर्ट था वो उसको मिला था। जो मेन सेंटर थे रिबेलियन के वो थे बीरभूम, मुर्शिदाबाद, जो डिस्ट्रिक्ट था बंगाल का, भागलपुर, बिहार। डिस्पाइट द इंटेंसिटी ऑफ द रिबेल अल्टीमेटली फेड टू आउट क्लास द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ ब्रिटिश रूल। आफ्टर अ फ्यू मंथ संथल रिबेलियन वॉर रूथलेसली सप्रेस्ड। लेकिन कुछ महीनों बाद ही जो संथल थे उनकी जो रिबेलियन को सप्रेस्ड कर दिया था। ओकेजनल संथल इंसर्जेंसी लेटर इन द 19th century ओवन हार्क्ड बैक टू द हीरोइक मेमोरी ऑफ द संथल रिबेलियन। फिर से वही क्वेश्चन है, हु लेड द संथल रिबेलियन? तो इसने लीड किया था ये, ऑप्शन नंबर डी आपका सिद्धू और कन्हू। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द संथल परगना रीजन कॉल्ड इन एशियन टाइम? तो पुराने समय में जो संथल परगना था उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे नारी खंड। क्या बोलते थे? नारी खंड। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर दिस रीजन वर ऑल्सो कॉल्ड कंजनगला। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग इसको कंजनवला भी बोलते थे। और महाभारत पीरियड में संथल परगना को क्या बोलते थे? अंग महाजनपद बोलते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथल इन 1855? तो संथल्स ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था यहाँ पर? तो ये हराया था मेजर बॉरक। किसको हराया था? मेजर बॉरक को हराया था। द रिबेल्स डिड नॉट हैव मैनी ग्रीवेंसेज अगेंस्ट द वाइट और साहिब। देयर मेन एनिमी वॉज डिकूस गवर्नमेंट ऑफिसर्स। 10,000 संथल्स असेंबल्ड इन द फील्ड ऑफ गोनाहित। कब हुए थे और ये 10,000 संथल एक साथ? 30 जून 1855 को। और यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इन्हें किसके खिलाफ लड़ना है? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, द दिकूज। उनको क्या बोलते थे? ये दिकूज बोलते थे। दिकूज हैड बिट्रेड दैम एंड फोर्स दैम टू स्लेवरी एंड अब्यूज देयर वुमेन। तो जो ये दिकूज थे वो यहाँ पर इनको बहुत परेशान करते थे, स्लेवरी के लिए फोर्स करते थे, है ना। इनकी जो वुमेन्स हैं उनको परेशान करते थे। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स से लड़ने के अलावा। यहाँ पर जो इनके लीडर्स थे उन्होंने लोगों को
असेंबल किया और उनके लीडर्स थे सिद्धू, कन्हूर और चांद, भैरव। और यहाँ पर इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कसम खाई कि भाई अब तो हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो एक स्मॉल फोर्स थे ब्रिटिशर्स की जो मेजर बोरक इसको डील कर रहे थे पूरे के पूरे उसको, ये जो रिबेल चल रहा है, और उन्होंने यहाँ पर इस पूरे झगड़े को सप्रेस किया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है ये देखा गया। लास्ट में ये जो लोग हैं ये पीर पैनती पे हार जाते हैं। द विक्ट्री ऑफ द संथल ओवर द ऑलमाइटी ब्रिटिशर फॉर द फ्यूल द रिबेलियन। और यहाँ पर जो जीत होती है वो संथल्स की होती है, ठीक है, एंड इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन द महाराष्ट्र। तो कौन सी अपराइजिंग हुई थी महाराष्ट्र में? तो ये हुई थी भील अपराइजिंग। कौन सी? भील अपराइजिंग। तो भील वर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन अ hill ranges of Khandesh, and the British occupation of Khandesh in 1818 enraged the Bhils because they were suspicious of outsider incursion into their territory. Moreover, it was believed that the Trimbakaji, the rebel minister of Bajirao II, instigated the Bhil against the British occupation of Khandesh. There was a general insurrection in the 1819 and Bhil in several. बस ध्यान इतना रखना कि जो ये भील अपराइजिंग है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। ओके, इतना याद रखना। यहाँ पर ये मैच द फॉलोइंग को मैच करना है। संथल कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो संथल कहाँ पर मिलेंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर तो भील तो हम अभी पढ़कर आए थे, है ना, टोडा, जारवा। तो वो सबसे पहले जानते हैं हम किसके साथ जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा जान पहचान का होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले संथल, ठीक है ना। तो संथल देखो तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, राजस्थान, कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पर जो सबसे पास वाला है वो है झारखंड। उसके बाद है फिर भील। भील आपको कहाँ मिलेंगे? अभी हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र और उससे थोड़ा ऊपर वाले एरिया में, तो ये उस साइड मिलेंगे, तो राजस्थान। उसके बाद है टोडा, है ना। तो जो टोडा है वो आपका वो है तमिलनाडु। और जो जारवाज हैं ये तो बिल्कुल ध्यान रखना, जारवा आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लो, संथल झारखंड, भील राजस्थान, और जो टोडा है वो तमिलनाडु, और जारवाज आपका अंडमान निकोबार। अब यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 में, जो लसोड़िया मूवमेंट है सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए भील ऑफ मेवाड़, बेगार, है ना, उन एरियाज़ में सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए एक लसोड़िया मूवमेंट स्टार्ट किया गया है। तो पूछा गया है किसने लॉन्च किया ये? तो ये लॉन्च किया था गोविंद गिरी ने। किसने किया था? गोविंद गिरी ने लॉन्च किया था। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक Surji Bhagat and Govind Giri launched the Lasodia movement for social reforms amongst the Bhils of Mewar, Bagar and nearby regions in the later half of 19th century. गोविंद गिरी फाउंडेड सभ्य समाज। तो ध्यान रखना गोविंद गिरी ने और क्या फाउंड किया था? सभ्य समाज को भी फाउंड किया था 1883 में, टू व्यू ऑर्गेनाइज द भील कम्युनिटी, जिसकी वो भील कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर सके। ही इज़ कंसिडर एज द प्रोपाउंडर ऑफ लसोड़िया मूवमेंट। लसोड़िया मूवमेंट ध्यान रखना किसने शुरू किया था? तो गोविंद गिरी ने शुरू किया था। मुंडा रिवॉल्ट देखते हैं। तो मुंडाज रोज रिवॉल्ट इन तो कब शुरू किया था? तो ये किया था 1895 में। ऑप्शन नंबर डी, 1895 में शुरू किया था। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवॉल्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज द मुंडा रिबेलियन। ये रिबेलियन को लीड करने वाले कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे इन द साउथ ऑफ रांची इन 1899। ट्रेडिशनली जो मुंडा थे उनका वो खुनखटी सिस्टम है ना उसको मानते थे, और जिसका मतलब था कि वही ओरिजिनल क्लियरर है फॉरेस्ट के। लेकिन जैसे वक्त बदला मुंडाज ने रियलाइज़ किया कि जो उनका सिस्टम है खुनखटी का उसे अफेक्ट हो रहा है, वो किसकी वजह से? जागीरदारों की वजह से, ठेकेदारों की वजह से, जो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स आ रहे हैं उनके वजह से। इन द ईयर 1895 बिरसा डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रॉफिट, और कुछ साल बाद 1895 में बिरसा ने खुद को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। एंड दिस मूवमेंट वॉज पॉपुलरली नॉन एज सरदारी लड़ाई, और बाद में ये जो लड़ाई है इसे क्या नाम दिया गया? सरदारी लड़ाई, बिकॉज मुंडा सरदार स्ट्रगल्ड फॉर देयर ट्रेडिशन फॉर 30 ईयर्स, क्योंकि मुंडा सरदारों ने अपना जो स्ट्रगल है कम से कम 30 सालों तक रखा वो अपने ट्रेडिशन को बचाए रखने के लिए। बाद में मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया 1900 में, और उनको जेल में डाल दिया, वहीं पर ही उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, उलूगन रिवॉल्ट वॉज रिलेटेड टू। तो जो ये उलूगन रिवॉल्ट है ये किससे जुड़ी हुई है? तो उलूगन जो रिवॉल्ट है वो जुड़ी हुई है बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ी हुई है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई है। बिरसा मुंडा फिर से वही है कि वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी ट्राइबल रिबेलियन इन द सब कॉन्टिनेंट। बिरसा मुंडा लेड दिस मूवमेंट इन द रीजन साउथ ऑफ रांची 1899 to 1900। जो उलूगन का मतलब है ग्रेट टुमुल्ट, sought to establish the independent Munda Raj. The Munda traditionally enjoyed a preferential rent rate as a khunkhati or the original clearer of the forest. But in the course of the 19th century, they had
दे हैड सीन दिस खुनखटी सिस्टम लैंड सिस्टम बिंग इरोडेड बाय द जागीरदार। तो वही जो हमने देखा कि उनको लगा कि जो उनका एक खुनखटी सिस्टम है कि फॉरेस्ट को क्लियर करने का राइट उनके पास है, लेकिन अब ये इरोड किया जा रहा है जागीरदार के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू, मर्चेंट्स के, मनी लेंडर के। तो इसलिए 1895 में जो बिरसा थे उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास किसकी नज़र है, भगवान की नज़र है, और अपने को उन्होंने प्रॉफिट क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास कुछ शक्तियाँ भी हैं। बहुत सारे जो लोग थे वो इस नए वर्ड से बिरसा के साथ जुड़े। एज अ न्यू प्रॉफिट बिकम अ क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रैवल कस्टम, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ही कॉल्ड अपॉन द मुंडास टू फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड गिव अप द एनिमल सेक्रीफाइस, स्टॉप टेकिंग इंटॉक्सिकेंट्स, टू वियर द स्केयर थ्रेड। तो उन्होंने लोगों से कहा कि ये सब चीज़ें करो, और टू रिटेन द ट्राइबल ट्रेडिशन, कि वापस से हमें जो हमारा ट्राइबल ट्रेडिशन है उसको वापस से लेकर आना है, हमें वर्शिप करनी है, जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं उनकी करनी है। हम बोल सकते हैं कि एक तरह से जो बिरसा मुंडा का जो ये रिवॉल्ट था, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बन गया। बिरसा मुंडा सोसाइटी ऑफ ऑल द फॉरेन एलिमेंट रीस्टोरेड प्रिस्टाइन कैरेक्टर। क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस द मूवमेंट एज वेल। इट यूज्ड बोथ हिंदू क्रिश्चियन आइडियम्स टू क्रिएट द मुंडा आइडियोलॉजी एंड वर्ल्ड व्यू। ऑन क्रिसमस एवे 1899 मुंडा शॉट एरोज एंड ट्राई टू बर्न डाउन द चर्चेस। तो उन्होंने ऐसा भी किया, क्रिसमस पे इन्होंने क्या करा, कुछ एरोज ऐसे छोड़े जिससे कि वो चर्च वगैरह में आग लगा सके, जिसमें बहुत सारे पुलिस स्टेशन वगैरह भी आते थे रांची और सिंहभूम के। जनवरी 1900 में जो पुलिस स्टेशन थे उनको टारगेट किया गया। बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए गए कि जो बिरसा है उनके फॉलोवर है वो रांची पर अटैक करेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया वहाँ पर। 9 जनवरी द रिबेल वर डिफीटेड एंड बिरसा वॉज कैप्चर्ड एंड डाइड इन जेल। तो 9 जनवरी को ये जो रिबेलियन था इसको डिफीट किया गया पूरे को, बिरसा को कैप्चर किया गया और वहाँ पर वो मारे गए। नियरली 350 मुंडास वर पुट ऑन ट्रायल एंड 3 ऑफ दैम वर हैंग्ड एंड 44 ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 43, with reference to the history of India, Ulugun and the Great Tamult is the description of which of the following event। अभी अभी पढ़ा है भाई, ग्रेट तैमूल्ट किसे कहा गया है, तो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका सही आंसर होगा। ये नीचे इसमें कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिबेलियन। तो कौन थे, ऑप्शन नंबर ए बिरसा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो ये मैच करना है आपको। तो अहोम किसके साथ जाएगा बताओ, अहोम 1828 है ना, पढ़ा था अभी कुछ देर पहले अहोम। कोल की बात करें तो 1831, संथल 1855 और जो मोपला है वो 1921, मोपला 1921। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस ट्राइबल लीडर नॉन एज द धरती आबा। तो किस ट्राइबल लीडर को धरती आबा या फादर ऑफ वर्ल्ड कहा गया है, तो ये किसे कहा गया है, बिरसा मुंडा को कहा गया है धरती आबा। जो बिरसा मुंडा थे उनका दूसरा नाम धरती आबा या फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। सारा कुछ वही है जो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ लिया बहुत बार। बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ। तो बिरसा मुंडा किसके फेवर में थे, तो इनमें से किसी के फेवर में नहीं थे, ठीक है, यहाँ पर वो आंसर नहीं दिया हुआ जिनके वो फेवर में थे। वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवॉल्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज द मुंडा रिबेलियन। ये किसने लीड किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। ग्रेट टैमुल्ट को स्टैब्लिश किया था, मतलब माना जाता था मुंडा राज को स्टैब्लिश किया था इन्होंने। वो किसी इंडिविजुअल स्टेट के फेवर में नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर स्टेट का नाम तो हम लेंगे ही नहीं। ओके, वो अपनी एक ट्राइबल सोसाइटी को वापस से रिवाइव करना चाहते थे, उसके ट्रेडिशन को रिवाइव करना चाहते थे। Who was the leader of मुंडा रिवॉल्ट, तो फिर से वही बिरसा मुंडा। Who was the working area of which was the working area of बिरसा मुंडा। तो वर्किंग एरिया उनका कौन सा था, वर्किंग एरिया उनका रांची था बिरसा मुंडा का। वो रांची से भागलपुर पूरा उन्होंने एक्सपेंड किया था और वो चाहते थे कि नए नए सोशल रिफॉर्म्स आए ट्राइबल्स में, और जो ब्रिटिश रूल है उससे हम दूर रहे, है ना, वो हमसे दूर रहे, हम उनसे दूर रहे। वो क्रिटिसाइज़ करते थे ट्रेडिशनल ट्रैवल कस्टम्स को, बिलीफ को, प्रैक्टिसेस को, जो कि ठीक नहीं थी। उन्होंने इनकरेज करा मुंडा को कि वो जितने भी सुपरस्टिशन जो चीज़ें हैं उनसे फाइट करें, जो एनिमल के सेक्रीफाइस करते हैं उसको छोड़ दें, और जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं उनका सेवन ना करें। वो जो एक वो पवित्र धागा होता है ना गले में, है ना, जिन्हें उसको धारण करें और ट्रैवल वर्शिप्स करें। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच टेरिटरी ट्रैवल रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बिहार, ठीक है, बिहार में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ट्राइबल्स ने कहाँ पर किया था, बिहार। मुंडा एंड हो ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर चैलेंज ब्रिटिश आर्मी इन 1820-22 एंड अगेन इन 1831। क्वेश्चन नंबर 51, द वर्ड आदिवासी वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय। तो जो पहली बार जो ये वर्ड है आदिवासी, ये यूज़ किया गया था कौन से ट्राइबल पीपल के लिए, तो ये ठक्कर बप्पा, ठीक है, ट्राइबल पीपल ये ट्राइबल पीपल के लिए यूज़ किया गया था ये वर्ड। पूछा गया किसने किया था, ठक्कर बप्पा, ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी ठक्कर बप्पा. द वर्ड आदिवासी फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर द ट्राइबल पीपल बाय अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर. ठीक है ना. तो ट्राइबल पीपल को पहली बार जो आदिवासी कहा था वो किसने कहा था, वो अमृतलाल विट्ठल दास ने कहा था, जिन्हें हम ठक्कर बप्पा के नाम से जानते हैं. काफ़ी लॉयल सर्वेंट थे ये इंडियन सोसाइटी के, ना सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के लॉयल मेंबर थे. एडवोकेटेड द राइट ऑफ अनटचेबल्स और ट्राइबल्स के लिए उन्होंने काफ़ी काम करा है. ठक्कर बप्पा पर काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस था किसका, गांधी जी का. ही केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ ग्रेट लीडर एंड अंडरटुक अ हरिजन टूर विद हिम. ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द हरिजन सेवक संघ सेटअप बाय गांधी. Question number 52. Who among the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? तो बताना है हमें कि कॉमन फैक्टर क्या था इसके लिए. तो कॉमन फैक्टर था यहाँ पर कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़. मेन तो यही था ना कि भाई जो उनकी अपनी खुद की ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो ओल्ड एग्रीगेरियन जो उनकी पॉलिसीज़ थी, या हम कह सकते हैं वो जो भी उनका काम करने का तरीका था वो पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा था. तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. फैक्टर मेंशन इन ऑप्शन ए बी सी ऑल रीजंस आर बिहाइंड द ट्राइबल इंसक्शन इन इंडिया. लेकिन जो फैक्टर मेंशन किया गया है ऑप्शन डी वाज द की फैक्टर. ठीक है, ऊपर के भी सारे सही हैं लेकिन जो एक मेन की फैक्टर है वो यही है. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 53. द हो रिवॉल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग. तो हो रिवॉल्ट ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1820 से 21. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सेंटर क्या था इसका, संथल परगना ऑफ बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. When did खेरवाल ट्रैवल मूवमेंट अकर. तो जो खेरवाल ट्रैवल मूवमेंट है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1874. कब हुआ था खेरवाल ट्रैवल मूवमेंट, 1874. किसकी लीडरशिप में हुआ था खेरवाल ट्रैवल, तो ये होता भागीरथ मांझी की लीडरशिप में हुआ था 1874 में. क्वेश्चन नंबर 55. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ सम एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट इन सांबलपुर. तो ये इसका जो सही आंसर है वो होगा सुरेंद्र शाही. तो सांबलपुर के जो ब्रिटिश रिवॉल्ट है उससे कौन जुड़े हुए थे, तो सुरेंद्र शाही जुड़े हुए थे. ही सरेंडर इन 1862. क्वेश्चन नंबर 56. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. तो इंडिगो रिवॉल्ट, संथल रिपेलियन, डेक्कन रिवॉल्ट्स, म्यूटिनी ऑफ द सिपॉन. तो कब हुआ था, कैसे कैसे बताना है हमें. तो इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था, देखो 1860 में हुआ था, है ना. और जो संथल रिपेलियन है आपका वो 1855 में हुआ था. डेक्कन रिवॉल्ट, ये जो डेक्कन रिवॉल्ट है ये 1875 में हुए थे. कब हुए थे, 1875 में हुए थे. और सिपॉय म्यूटिनी हम सबको ही पता है 1857 में हुई थी. अब आप इसको सही तरीके से अरेंज खुद ही कर सकते हैं. ये तो हमने ऊपर भी कितनी बार पढ़ ली है. डेक्कन रिवॉल्ट्स आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, 1875. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 57. तो तिभागा मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुआ था आपका, तिभागा मूवमेंट ये इसके साथ जाएगा 1946 टू 47 तिभागा मूवमेंट. उसके बाद है मोपला विद्रोह. तो मोपला विद्रोह ये आपका 1921. पाबना पीजेंट कब हुआ था, तो पाबना पीजेंट आपका 1879. और बंगाल इंडिगो रिवोल्ट अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, तो 1859 टू 1860. तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. यहाँ पर आप देख लो एक बार और, यहाँ पर फिर से वही है, मैच करना है, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा कहाँ पर हुआ था. तो मोपला रिवॉल्ट कहाँ हुआ था, तो मोपला रिवॉल्ट आपका हुआ था केरला में. तो ये सही है. ठीक है. पाबना रिवॉल्ट कहाँ हुआ था आपका, तो पाबना रिवॉल्ट आपका बंगाल में हुआ था. जो एका मूवमेंट है वो आपका बिहार में हुआ था. ठीक है. पाबना रिवॉल्ट बंगाल में, एका मूवमेंट आपका बिहार में. और बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ये हुआ था आपका, सॉरी एक सेकेंड ज़रा कुछ गलत हो गया यहाँ पर, दोबारा मैच करते हैं. तो यहाँ पर मोपला क्या है, मोपला तो आपका वही है केरला. ठीक है, केरला आपका सही है. उसके बाद है यहाँ पर पाबना, है ना. तो पाबना हुआ था आपका बंगाल में. कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था. और जो एका मूवमेंट है वो आपका कहाँ हुआ था, अवध में हुआ था, वो हुआ था अवध में. और बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ये हुआ था बिहार में. कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था. तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. द मोपला रिबेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन. तो अभी ऊपर पड़ा है कहाँ पर, केरला में. तो ऑप्शन नंबर बी. फिर से ये मैच द फॉलोइंग है ना, हम डायरेक्टली यही देख लेते हैं. तो पाबना रिबेलियन आपका 1873 अभी देखा था. और कहाँ पर हुआ था वो भी देखा था आपने, बंगाल में हुआ था. उसके बाद है एका मूवमेंट कहाँ हुआ था, अवध में हुआ था. और कब हुआ था, 1922. संथल रिबेलियन बहुत बार हम देख चुके हैं 1855. और तारा भगत मूवमेंट 1914. ठीक है, 1914 ये वही आपका कुका रिबेलियन. उसके बाद है रंपा रिबेलियन, पाबना, बंगाल, जयंतिया. फिर से वही सब चीज़ें हैं. मैच द फॉलोइंग है, कब हुआ था, कैसे हुआ था. तो रंपा रिबेलियन आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1879 टू 1880. ठीक है. उसके बाद है पाबना पीजेंट रिवॉल्ट. तो पाबना पीजेंट रिवॉल्ट कब हुई थी आपकी, तो ये हुई थी 1873.
ठीक है। और बंगाल इंडिगो रिवॉल्ट बार बार देखो, अब तो ये रट जाने चाहिए 1859 टू 60। और जैंतिया कब हुआ था, जैंतिया रिबेलियन तो 1860। देखो हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ना आए, लेकिन बाकी 2-4 जो ये एकदम कॉमन से नाम है ना, जो अभी तक बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये तो आपको एकदम रट जाने चाहिए। तो रंपा रिबेलियन 1879 टू 18, 1879 टू 80, पावना पीजेंट रिवॉल्ट तो 1873, बंगाल रिवॉल्ट तो 1859। और इसमें नया एक ही आया है, तो वो है आपका जैंतिया रिबेलियन। तो जैंतिया रिबेलियन कब हुआ है आपका, तो वो आपको बताना है। तो वो आपका 1860 टू 63। द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन रिवॉर्ड्स ऑफ 1875। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि डेक्कन रिवॉर्ड्स कब हुए थे, तो 1875 में हुए थे। लेकिन इसका कॉज क्या था, जो इसका इमीडिएट कॉज था वो था कि वहाँ पर क्या आ गया था, फेमाइन आ गया था, इसलिए डेक्कन रिवॉर्ड्स हुए थे 1875 में। इमीडिएट कॉज डेक्कन रिवॉर्ड्स का 1875 का वो यही था, शेडो ऑफ फेमाइन इन मे एंड जून 1875। पीजेंट ऑफ द महाराष्ट्र इन सम पार्ट ऑफ द पुणे, सतारा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंक्रीजिंग एग्रेरियन डिस्ट्रेस। मोपला रिवॉल्ट 1921 का कहाँ पर हुआ था, तो कश्मीर केरला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, केरला में हुआ था, मालाबार रीजन में। मोस्ट ऑफ द लोकल टीनेंट्स वर मुस्लिम वाइल लैंडलॉर्ड्स वर हिंदू। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। मोपला रिबेलियन ऑफ 1921 कहाँ पर, फिर से वही कि मालाबार में, ऑप्शन नंबर बी। मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 कहाँ पर, फिर से वही है, मालाबार में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 66, विद रेफरेंस टू रिवॉल्ट इन ब्रिटिश इंडिया पीपल नोन आज कल्लर बिलोंग टू विच फॉलोइंग रीजन। तो ये कल्लर कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये कल्लर जुड़ा हुआ है मदुराई से। कहाँ जुड़ा हुआ है, मदुराई से। तो कल्लर वर द पीपल रिलेटेड टू मुदिराज, है ना। कल्लर किन लोगों को कहा जाता था, जो मुदिराज है ना, या मधुराजा कम्युनिटी से जुड़े हुए थे साउथ इंडिया की। जो पीपल थे कल्लर ट्राइब के, आर नॉन फॉर रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनके भी काफ़ी झगड़े हुए हैं, तो उसी के लिए ये जाने गए हैं। और ये बिलोंग करते हैं मदुराई रीजन ऑफ साउथ इंडिया, कल्लर। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, ये भी हमारा मैच द फॉलोइंग है, हमें टिक करना है। तो बैराकपुर म्यूटिनी ये कब हुई थी, तो ये नवंबर 1824 में। कब हुई थी, नवंबर 1824 में हुई थी। बहरमपुर रिवॉल्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था फरवरी 1857 में। संथल रिवॉल्ट की बात करें तो संथल रिवॉल्ट आपका हुआ था 1855। बहुत बार पढ़ लिया, देखो इसमें 2 तो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, संथल और वेल्लोर म्यूटिनी। तो ये हुई थी 1806 में। 2 नहीं है तो बार बार इनको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। बैरकपुर म्यूटिनी 1824 और बहरमपुर रिवॉल्ट तो 1857। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, ए नहीं होगा, कैसे मिल रहा है ये, एक सेकेंड ज़रा। बैरकपुर ये 2 हो गया, उसके बाद 4, उसके बाद है 3 और 1, हाँ 1। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है वो हमें बताना है। तो मोपला तो केरला में हुआ था, बिल्कुल सही है। कूका आपका पंजाब में, ये भी सही है। कोली गुजरात ये गलत है ना, कोली गुजरात में नहीं था, बल्कि ये कहाँ पर था, ये महाराष्ट्र में था। कहाँ पर था, महाराष्ट्र में था। चूअर रिवॉल्ट मध्य प्रदेश, तो ये भी आपका गलत है, जो चूअर है वो मध्य प्रदेश नहीं होगा। तो 2 गलत है आपके, सी और डी, बाकी 2 आपके सही हैं। तो मोपला रिबेलियन तो बहुत बार पढ़ लिया हमने, मालाबार रिबेलियन, ठीक है ना। और ये एक स्टैंडर्ड वर्जन था किसका, खिलाफत मूवमेंट का, केरला में 1921 में। जो मेजर सेंटर था कूका रिवॉल्ट का वो क्या था, वो टुडेज जो आपका पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रोविंस है। कोली की बात करें तो कोली रिवॉल्ट आपका ये कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। दे रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर डिसमेंटलिंग द फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर ये क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को डिसमेंटल कर रहे थे और नए नए ऑर्डर लेकर आ रहे थे महाराष्ट्र में। जो चूअर रिवॉल्ट है वो आपका एक मैसिव रिबेलियन था, जो साउथ वेस्ट बैंगपुरा में हुआ था। और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट मिदनानौर, मतलब आप ये याद कर सकते हो कि बेसिकली कहाँ पर हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो पावना रिवॉल्ट 1873 ये तो सही मैच है। डेक्कन रिवॉल्ट ये भी 1875 सही है। सन्यासी 1894 तो ये आपको गलत है। और कोल अपराइजिंग तो ये भी गलत है क्योंकि 1831 में हुआ था। तो यहाँ पर ये 2 गलत है, लेकिन ऑप्शन ऐसा है नहीं तो इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है। देख लो, पावना 1873 में हुआ था, डेक्कन 1875 में, सन्यासी 1763 में और कोल 1831 में। द फॉलोइंग पॉपुलर मूवमेंट अकर्ड आफ्टर 1857। तो यहाँ पर 1857 के टाइम पे पूछा गया कौन सा पॉपुलर मूवमेंट हुआ था। तो वो देखो 1857 के टाइम पे इंडिगो रिवॉल्ट सही, उसके बाद है डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट ये भी सही है, बिरसा मुंडा तो ये भी सही है, ठीक है, ये सारे सही हैं। और यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये सही है क्योंकि देखो जो संथल रिबेलियन है वो तो 1855 में हो गया था, 1857 से पहले ही हो गया था ना संथल, तो 1855, लेकिन ये सारे 1857 के बाद हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके,
इंडिगो रिवॉल्ट आपके सामने 1859, डेक्कन 1875, बिरसा मुंडा अपराइजिंग रांची में हुआ था 1899 में, संथल रिबेलियन ये रिवॉल्ट से पहले ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 71, भील रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। तो जो भील थे वो ब्रिटिशर से खिलाफ लड़े थे, और कहाँ पर लड़ रहे थे, तो एमपी और महाराष्ट्र। कहाँ पर लड़ रहे थे, एमपी और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। जो अपराइजिंग थी भील्स की वो 1880 से 1831 चलती है। लास्ट डे कंसनट्रेटेड थी वो महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में, और खंडेस केम अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन 1818। भील्स कंसिडर्ड दैम एज अ आउटसाइडर। On the instigation of the Trimbakji, rebel minister of Bajirao II, they revolted against the Britisher. Beside this, some agitation also occurred in Rajasthan and Madhya Pradesh. Question number 72, which one of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है वो हमें बताना है। मुंडा बिरसा, संथल कन्हू, अहोम गोमधर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही तरीके से मैच नहीं है, बाकी आपके ऊपर वाले तीनों मैच है। ये वही है जो चीज़ हमने बहुत बार पढ़ ली है। इन विच ईयर चात्रा ओरियन स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1914 में। कब हुआ था, 1914 में। ताना भगत मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। मैच दिस फॉर्मर रिवॉल्ट, मैच करना है। कुकी रिवॉल्ट ये कहाँ पर हुई थी, तो कुकी रिवॉल्ट आपकी त्रिपुरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 4। कूका कहाँ हुआ था, तो कूका आपका पंजाब में हुआ था। ध्यान रखना कूका और कुकी में फ़र्क है। कूका आपका पंजाब में हुआ था और जो कुकी है वो आपकी त्रिपुरा में हुई थी। पावना कहाँ हुआ था आपका, तो पावना हुआ था आपका बंगाल में, और बिरसा मुंडा ये हुआ था आपका बिहार में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, कुकी रिवॉल्ट मणिपुर और त्रिपुरा कब हुई थी, 1917 में हुई थी। कुका रिवॉल्ट 1840 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पंजाब में हुआ था। पावना रिवॉल्ट 1873 बंगाल में, और बिरसा मुंडा बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है। नील रिबेलियन 1815 to 60, जैंतिया 1860 to 63, कुकी रिबेलियन 1860 से 90, और कुका रिबेलियन 1830 से 34। देखो जो कुका रिबेलियन है वो भगत जवाहर ने स्टार्ट किया था, और वो कब स्टार्ट किया था, वो 1840 में किया था। तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाता है। 1840 में स्टार्ट किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव था सिखिज़म को मतलब हर चीज़ से मतलब उसको प्योर करना, ठीक है, उसकी जो रिलीजियस प्योरिटी है उसको वापस लाना। जो कुकी रिबेलियन है अभी जो हमने पढ़ा था, कुकी रिबेलियन जो त्रिपुरा में हुआ था वो 1917 में स्टार्ट हुआ था, ना कि 1860 में। कुकी कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी। तो कौन से पहले ट्राइबल लीडर थे जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी से, तो वो थे जोधनाग। कौन थे, जोधनाग, ऑप्शन नंबर बी, जोधनाग, ऑप्शन नंबर बी। हपाओ जोधनाग वॉज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। ही वॉज द मेन लीडर ऑफ मणिपुर नागा ट्राइब। ही अलॉन्ग विद रानी गेदिनलू स्टार्टेड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फ्रीडम फाइट। देखिएगा इनके नाम बोलने में मैं कुछ सही तरीके से नहीं बोल पा रही हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और बाकी आप इनके नाम को ध्यान से देखना, और जैसा आप बोलना चाहो, जो आपको सही लगे वैसे आप बोल सकते हो। बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन किससे इंस्पायर्ड था, कौन किसका ट्राइबल लीडर था, किस ट्राइब से जुड़ा हुआ था, वो सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये हमारे जो 76 जो टोटल क्वेश्चंस हैं अदर सिविल अपराइजिंग्स के, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं और पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ यहाँ से तो वीडियो को बिना लाइक करे मत जाना, ठीक है। और बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लेना, पहले वीडियोस देखिए, अगर कुछ काम का लगता है तो तब ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा होगा वो टॉपिक कवर करेगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ के लिए इतना ही। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ जो इससे प्रीवियस वीडियोस हैं और जो दूसरी बुक्स जो कवर की हुई हैं उनकी सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी।